हमारा एक ही सोच है, स्वच्छ तेघड़ा, सुंदर तेघड़ा, बेरोजगार युवक को रोजगार के बारे में सोचना, उचित न्याय, हर एक लाभुक को आवास योजना, सरकारी योजना का लाभ जनता तक पहुंच सके, यही सोच करके हम राजनीति में आने के लिए। तेघड़ा में बहुत खराब सिस्टम, आप एक थाना चले जाइए आवेदन लेकर के, हम आपको बोलते हैं वहाँ जो आपका आवेदन ले लिया जाए बिना पैसा का, तो जो कहिए ये तेघड़ा में इतने नेता। तेघड़ा नगर परिषद का विकास जब तक चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड पार्षद सभी सुयोग्य आदमी नहीं आएंगे तब तक तो भ्रष्टाचार को जरूर खत्म कर देंगे। नहीं तो दूसरा भगत सिंह तेघड़ा में कोई धन कमाना उद्देश्य नहीं है। धन कमाने के लिए मेरे पास व्यवसाय है, हम उससे धन कमा सकते हैं, लेकिन हमारा समाज सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, अभी हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे प्रखर कुशल समाज सेवी हैं जो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। इस तरह के समाज सेवी शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। जातिवाद से ऊपर उठ करके सभी जातियों के लोगों के लिए काम करते हैं, सभी जातियों के लिए सोचते हैं और तेघड़ा नगर परिषद से जुड़े हुए हैं। तेघड़ा नगर परिषद का विकास कैसे होगा, इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दिन रात सोचते हैं। किसी भी तरह से, किसी भी स्तर से ये चाहते हैं कि तेघड़ा का विकास हो। ये जुड़े हुए हैं पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, और चाहे वो स्थानीय विधायक हो या बेगूसराय के सांसद हो या कोई भी हो, उन किसी भी स्तर से ये तेघड़ा के विकास करवा रहे हैं और उसके लिए सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि कैसे तेघड़ा का सर्वांगीण विकास होगा। देखिए, इनका नाम अनुराग जी है, एक कुशल समाज सेवी है। कैसे हैं सर? सर ठीक है। आप हमेशा जो है समाज के लिए और तेघड़ा के लिए चिंतित रहते हैं, ऐसा क्यों सर? सर तेघड़ा मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों तेघड़ा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा घर हसनपुर वार्ड नंबर 2 पड़ता है, वो भी तेघड़ा में ही है, जो कि मेरा कर्मभूमि है। और मेरा जन्मभूमि ननिहाल मेरा दनियालपुर था, दनियालपुर है, वो भी तेघड़ा के वार्ड नंबर, वर्तमान में वार्ड नंबर 6 में पड़ता है। तो दोनों मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि, और व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यवसाय भी तेघड़ा है, तेघड़ा में ही पले बढ़े। तेघड़ा का ममता प्यार हमको खींच आया। हम विगत 10 साल से टेलीकॉम में अच्छा व्यवसाय मेरा था, उसमें अच्छा हम कमा लेते थे, लेकिन तेघड़ा का प्यार और समाज सेवा हमको ये खींच लाया। 10 साल अच्छा एक प्रतिष्ठा, अच्छा पोस्ट छोड़ करके हम यहाँ आए हैं। समाज सेवा के लिए आए। समाज सेवा के लिए हम आए हैं। मेरा कोई धन कमाना उद्देश्य नहीं है। धन कमाने के लिए मेरे पास व्यवसाय है, हम उससे धन कमा सकते हैं, लेकिन हमारा समाज सेवा मेन उद्देश्य है। अच्छा, जैसे क्या समस्याएं है तेघड़ा में जो आप इसके प्रति, समाज के प्रति या तेघड़ा के प्रति आपका रुझान आया कि विकास हो तेघड़ा का? तेघड़ा का विकास तभी हो सकता है जब एक अच्छे हाथों में सत्ता जाएगी। तेघड़ा नगर परिषद तेघड़ा का एक अभिन्न अंग है। तेघड़ा में कुछ ग्रामीण भी क्षेत्र आते हैं। तेघड़ा नगर परिषद से अच्छा तेघड़ा का ग्रामीण क्षेत्र आपको मिलेगा। तेघड़ा नगर परिषद के एक भी काम हम सत्तारूढ़ चेयरमैन, उप चेयरमैन, शासक या 2800 वार्डर को हम चैलेंज करते हैं। आपका कोई एक काम अच्छा हो, 2800 वार्डर में कोई एक वार्डर आगे आए, वो हमें ले चलें। जो आपका रोड में धांधली ना हो, आपके नाला में धांधली ना हो, आपके साफ सफाई स्वच्छता में धांधली ना हो, थोड़ा हमें संतुष्ट कर दें। ये मेरा मांग बहुत दिनों से था, लेकिन कोई अभी तक नहीं है। मालूम है आवास योजना ये लोग उचित पात्र को नहीं दे रहे हैं। साफ सफाई में 50 लाख रुपया का निकासी कर रहे हैं। एगो मतलब वार्डर कोई ऐसा नहीं है जो मतलब सही काम किए हैं। एक भी कार्य जो है सही तरीके से नहीं हुआ है। एक भी कार्य सही तरीके से नहीं हुआ है। बहुत ऐसे वार्डर हैं, 2800 का 28 मेरे विरोधी नहीं है। बहुत ऐसे वार्डर हैं जो मेरे एकदम कलीग मित्र हैं, लेकिन उनके भी काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, नगर परिषद, तेघड़ा नगर परिषद के सड़कों का क्या हाल है?
तेघड़ा नगर परिषद के सड़क का हाल सबसे बड़ा बेहाल है। कोई जांच करने वाला नहीं है। 4 इंची 3 इंची 4 इंची ज़्यादा कहीं ढलैया नहीं है। रुपया का लूट है, बंदर बांट है। ये सब जगह धांधली। सब जगह धांधली है। तेघड़ा नगर परिषद कोई एक योजना अपना बताए जो मेरा ये सही है, हम उसको तेघड़ा नगर परिषद के कार्यालय के पदाधिकारी हों या नेता हों, सबको हम चैलेंज करते हैं। चैलेंज करते हैं ओपनली चैलेंज आपके माध्यम से। हमको ज़रा संतुष्ट कीजिए। हम एक जागरूक जनता के नाते आपसे पूछ रहे हैं, भविष्य में हो सकता है हम भी आप एक कैंडिडेट हो सकते हैं, उस नाते से आपसे पूछ रहे हैं। तेघड़ा नगर परिषद से चुनाव लड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ सकते हैं। बाहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। तो तेघड़ा नगर परिषद में जितने अभी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं सब बहरे हैं, जनता का सुन नहीं रहे हैं। इनको सुनाने के लिए ऊंचे आवाज़ की ज़रूरत है। तो वो ऊंचा आवाज़ अगर हमसे ज़्यादा कोई बुलंद होगा तभी ना हम मान लीजिए उसका समर्थन करेंगे, नहीं तो फिर हम मैदान में आएंगे, बिल्कुल मैदान में आएंगे। संकल्प ले लिए एक मैदान में आना। संकल्प ले लिए हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। घर में विरोध होता है, तुमको राजनीति में नहीं जाना है। आपके माध्यम से बता दें, हमारे मामा भी राजनीति करते हैं, वो भी बोलते हैं नहीं आना है। भाई बोलता है नहीं आना है। सारा दुनिया एक तरफ है, लेकिन हम अकेला एक तरफ। हम राजनीति में आएंगे, एकदम आएंगे। इंतजार है चुनाव, जिस दिन घोषणा होगा उस दिन प्रत्याशी के तौर पे आएंगे। कब तक चुनाव होने की उम्मीद है? तेघड़ा 1 साल, लगभग 1 साल है, अभी भी 1 साल बचा है। हम तो बहुत बार निवेदन किए हैं जो सर स्वर्णिम काल आपका होगा, कम से कम अंत भला तो सब भला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या लगता है, यदि आप को जनप्रतिनिधि के तौर पर लोग देखना चाहते हैं तो आप तेघड़ा के विकास के लिए काम करेंगे? अगर हमें जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं तो कम से कम साफ सुंदर तेघड़ा, कोई भी टेंडर होगा ओपन टेंडर, गुप्त नहीं होगा। और कोई भी वार्ड 2800 वार्ड में कोई भी जनता ये नहीं कहेगा आवास योजना में रुपया दिए। तेघड़ा से तो भ्रष्टाचार को जरूर ख़त्म कर देंगे, नहीं तो दूसरा भगत सिंह तेघड़ा में पैदा लेंगे। दूसरा भगत सिंह तेघड़ा में पैदा लेंगे। अगर भ्रष्टाचार को नहीं ख़त्म करेंगे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ये संकल्प ले लिए। भ्रष्टाचार को नहीं ख़त्म करेंगे तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत मुश्किल काम है अभी के दौर में। बहुत मुश्किल काम है। देखिए, मुश्किल काम को ही चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। हम चुनौतियाँ सब दिन स्वीकार किए हैं। और मध्यम वर्ग, हम कोई अमीर परिवार से नहीं है। हमारे अंदर कुछ नहीं, मेरा आत्मविश्वास ही जो है वही मेरा पूंजी है। मेरे पास कुछ नहीं है, बस आत्मविश्वास है। अच्छा, पहले तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी बात बताते हैं, जनता के बीच जाके कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। तो कैसे आप पर जनता विश्वास करेगी? देखिए, आपका कहना गलत नहीं है, आपका कहना ये बिल्कुल सही है। सभी लोग बड़े बड़े वादे, लुभावने वादे करते हैं। इससे पहले भी जो जीते हैं युवा थे, हमसे अच्छा संस्कार उनको है, अच्छे धनाढ़ लोग थे, लोगों ने भरोसा किया, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। हो सकता है हम भी, हमारे ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम है अनुरोध करना। हम तो कलेजा चील करके दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो छोड़ करके आए हैं, जहाँ से मेरे बारे में पता कर लीजिए, जिस लाइन को अभी हम छोड़े हैं उसमें मुझे जीने पर अच्छा खासा पैसा था, आत्मसम्मान था, उसको हम छोड़ करके आए हैं। हमको लगता है हम मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। अगर हम भी वैसे हो जाते हैं तो आपका जो ये वीडियो है वो सबूत में रखेंगे लोग, जो हम बड़ी बड़ी बातें किए हैं, ये आपका वीडियो है। हम जनता के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे। जनता, हम सेवक के तौर पे रहेंगे। अच्छा, जैसे आपको नगर परिषद के चेयरमैन से शिकायतें हैं? देखिए, नगर परिषद का चेयरमैन, एक चेयरमैन दोषी नहीं हो सकता है।
मैं चेयरमैन से कोई, सारा सिस्टम ही दोषी है। अगर एक चेयरमैन सुधारना भी चाहेगा तो क्या सुधार सकता है? 2800 वार्ड का जो हम चैलेंज आपको कर रहे हैं, चेयरमैन को चैलेंज कर रहे हैं, उप चेयरमैन को चैलेंज कर रहे हैं, सशक्त कमेटी को चैलेंज कर रहे हैं, कार्यालय के जितने पदाधिकारी हैं सभी को चैलेंज कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है, एक चेयरमैन दोषी नहीं। आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, आपकी सरकार भी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो हाँ अपनी इस बात को नहीं पहुंचाते, शिकायत नहीं करते? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के उतने बड़े नेता नहीं हैं जो हम ये शिकायत पहुंचाएंगे। मेरा एक ही हथियार है, सोशल मीडिया या आप लोग मीडिया बंधु, यही मेरा हथियार है, यही पूंजी है। हम इसी माध्यम से कुछ भी पहुंचा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम जन्मजात कार्यकर्ता हैं। जिस समय हम रामजी लाल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा करते थे, उस समय सिखाया जाता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम उसी समय से, मेरा ब्लड भारतीय जनता पार्टी का है, मेरा शरीर भारतीय जनता पार्टी का है। मेरा मन जो है अभी बताते हैं आपको, पिछली दफ़ा में गिरिराज दास से असंतुष्ट था। हम वोट डालने का मन नहीं था मेरा, लेकिन जब हम गए वोट डालने के लिए तो मुझसे कमल का बटन दबा गया। उसी दिन हम सोचने लगे जो हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेरा शरीर भी भारतीय जनता पार्टी का है, हम उससे अलग नहीं हो सकते। भैया, तेघरा में बहुत खराब सिस्टम। आप एक थाना चले जाइए आवेदन लेकर के, हम आपको बोलते हैं वहाँ जो आपका आवेदन ले लिया जाए बिना पैसा का, तो जो कहिए ये तेघरा में इतने नेता क्या कर रहे हैं। तेघरा नगर परिषद का विकास जब तक चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड पार्षद सभी सुयोग्य आदमी नहीं आएंगे तब तक विकास नहीं होगा। अभी मालूम है 15 साल जिस दिन से नगर पंचायत था, नगर परिषद था, एक जेई अभी तक। भाई उस जेई में क्या है, वो काहे ने उसका तबादला होता है? सबका सेटिंग बैठल है। जेई 15 साल से जेई है, कृष्ण मुरारी जेई 15 साल से हैं। जब से नगर पंचायत बना है तब से वो हैं। आज नगर परिषद है, आज भी वो हैं। बहुत लोग आंदोलन किए, विरोध किए, लेकिन ऐसा नहीं था। हम नहीं, नहीं देखिए, चेयरमैन पे उंगली उठा दें, उप चेयरमैन पे उंगली उठा दे, सब मिलले जब हैं तो सब सारा सिस्टम, तमाम लोगों की मिली भगत है, तमाम लोगों की मिली भगत है। आपको कोई एक जानकारी नहीं मिलेगा। अभी हम आपको 50 से 100 बता सकते हैं कंटिन्यू 1 2 3 करके, जो आवास योजना का लाभ ले सकते थे उनको नहीं दिया गया है। काहे नहीं दिया गया भाई, क्यों नहीं दिए हो? हमारा एक ही सोच है, स्वच्छ तेघरा, सुंदर तेघरा, बेरोजगार युवक को रोजगार के बारे में सोचना, उचित न्याय, हर एक लाभुक को आवास योजना, सरकारी योजना का लाभ जनता तक पहुंच सके, यही सोच करके हम राजनीति में आने के लिए कदम रख रहे हैं। चलिए, तो तेघरा को बदलना है, इसी संकल्प के साथ ये युवा जो है अनुराग जी इसके लिए क्षेत्र में कूद पड़े हैं और हमेशा समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। समाज का कैसे विकास होगा और तेघरा नगर परिषद का कैसे विकास होगा, इसके लिए कृत संकल्पित है, दिन रात काम कर रहे हैं। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, नाला हो, या तमाम तरह के जो कार्य हैं, इस कार्यों में ये बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और तेघरा नगर परिषद को बदलने का संकल्प लेकर के आए हैं। और इनका इरादा है कि इस बार जो नगर परिषद का चुनाव होगा इसमें एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में भी आपके बीच आएंगे। तो इसी तरह, और मैं कहना भी चाहूँगा कि ऐसे युवा, ऐसे समाज सेवियों को निश्चित रूप से मौका देना चाहिए। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।